इस कहानी में एक आदमी टनल के बीच फंस जाता है। रेस्क्यू टीम को उसके पास पहुंचने में 1 महीने का समय लग सकता है। उसके पास खाने पीने का थोड़ा सामान होता है। क्या वो 1 महीने तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है? उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना होगा? ये आदमी यहाँ से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम विक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कार डीलर होता है। वो एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवा रहा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसकी बात सही से नहीं सुन पाता और कार की पूरी टंकी को फुल कर देता है। विक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर पेट्रोल पंप का ऑनर आ जाता है। वो बूढ़े आदमी की वजह से हुई गलती की माफी मांगता है और विक्टर से फ्यूल के पैसे भी नहीं लेता है। वो बूढ़ा आदमी विक्टर को पानी की बोतलें ला कर देता है। अब विक्टर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो एक नई बनी टनल से गुजर रहा था। उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। वो अकेला ही टनल से जा रहा था। आधे रास्ते में पहुँचने पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टनल को तोड़ रहा है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब टनल की दीवारें गिरने लगती हैं। विक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे भी नहीं जा सकता था। तभी विक्टर की कार पर एक बहुत बड़े मलबे का टुकड़ा गिरता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वो उस टनल में बुरी तरह से फंस चुका था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके आसपास चारों तरफ टनल का मलबा ही दिखाई देता है। शायद वो कार के अंदर था, इसीलिए जिंदा बच गया। विक्टर समझदारी से काम करता है और सबसे पहले अपने फोन से 112 डायल करके हेल्प मांगता है। विक्टर पुलिस से पूछता है कितना टाइम लगेगा। तभी वो बताते हैं कुछ ही घंटों में हम तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। जब पुलिस उस टनल के पास जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा टनल जमीन में धंस चुका था। धीरे धीरे न्यूज पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब विक्टर की वाइफ टीवी में देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इधर हम देखते हैं एक न्यूज रिपोर्टर विक्टर से कांटेक्ट कर लेता है। वो वहाँ की न्यूज लेना चाहता है। रिपोर्टर विक्टर से कहता है तुम्हारे पास खाने पीने का कितना सामान है, क्या तुम वहाँ का वीडियो हमें भेज सकते हो? ये सब बातें लाइव चल रही थी। तभी ये न्यूज डेन नाम का एक रेस्क्यू ऑफिसर देखता है। वो कहता है ये न्यूज कौन चला रहा है, इसे अभी के अभी बंद करो। वो ऑफिसर न्यूज रिपोर्टर पर गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है? अगर उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी तो हम लोग उसे कभी वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उससे कांटेक्ट करने का वही एकमात्र रास्ता है। ये कहकर उन न्यूज रिपोर्टर को वहाँ से भगा देता है। अब विक्टर डेम के पास एक बार फिर कॉल करता है और कहता है जल्दी हमें यहाँ से निकालो। लेकिन डेम उससे शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है हमारे सवालों का जवाब दो। वो कहता है अभी तुम्हारे फोन में कितनी बैटरी बची हुई है? विक्टर कहता है 75%। डेम कहता है मैं तुम्हें रोज 12 बजे फोन करूंगा और फोन की बैटरी को बचाने के लिए तुम्हें फोन को बंद रखना होगा और किसी तरह से तुम्हें अपने खाने पीने के सामान को 7 दिनों तक चलाना होगा। रेस्क्यू ऑफिसर की बातें सुनकर विक्टर भी समझ चुका था यहाँ पर काफी दिन लग सकते हैं। अब विक्टर बिना हिले डुले उसी कार में सो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जितना वो इधर उधर हिलेगा और परेशान होगा उतनी ही उसे भूख लगेगी। इधर हम डेन और उसकी रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो उसे वहाँ से निकालने का प्लान बना रहे थे और वहाँ पर मिनिस्टर भी होते हैं। डेन सभी से कहता है थोड़ी दूर पर एक टनल बनाया जा रहा है जिसका काम हमें रोकना होगा क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से टनल और नीचे धंस सकता है और विक्टर की जान भी जा सकती है। अब उस टनल का काम बंद कर दिया जाता है। इधर रेस्क्यू टीम इस टनल के अंदर कुछ ड्रोन को भेजते हैं क्योंकि अंदर क्या चल रहा है उन्हें भी पता चल सके। जैसे ही ड्रोन टनल के अंदर जाते हैं तभी वो नीचे गिर जाते हैं। इसमें एक कारण बताया जाता है कि उस टनल में बहुत सारे लोहे का यूज किया गया है जिससे ड्रोन के सिग्नल में रुकावट आ रही है। अब डेन और उसका एक साथी उस टनल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें बहुत सारा मलबा दिखाई देता है और इसके आगे ये लोग नहीं जा सकते थे। तभी डेन का साथी गाड़ी का हॉर्न बजाकर कहता है कि विक्टर का कॉल आया है और विक्टर डेन से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न हमें सुनाई दे रहा है, वो यहीं कहीं आसपास है। डेन विक्टर से कहता है अब घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है और बहुत ही जल्द हम तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन तभी अचानक टनल और ज्यादा धंसने लगता है। डेन और उसका साथी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं क्योंकि टनल अब पूरी तरह से टूट चुका है। टनल के टूटने से सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्टर तो अब नहीं बचा होगा। जैसे ही डेन बाहर आता है वो विक्टर को कॉल करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? इधर हम जब विक्टर को देखते हैं वो पूरी तरह से धूल मिट्टी में दबा हुआ था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गया, लेकिन अब पहले से बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है क्योंकि टनल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कुछ देर बाद उसकी वाइफ यून को हम देखते हैं। विक्टर अभी जिंदा है ये सुनकर उसे राहत की सांस आती है। धीरे धीरे अब 3 दिन बीत चुके हैं। वो बर्थडे केक को खाकर गुजारा करता है जिसे विक्टर अपनी बेटी के लिए ले जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस पेट्रोल पंप वाले ने उसे 2 बोतल पानी दे दिया। जब विक्टर कार में बैठा आराम कर रहा होता है तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो कार के बाहर देखता है, उसे एक डॉगी दिखाई देता है। विक्टर उसके पीछे जाता है। तभी वो एक कार को देखता है जिसमें एक लड़की फंसी हुई थी। वो एक बहुत बड़े पत्थर में दबी थी। विक्टर पत्थर को हटाने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी होता है और वो उसे नहीं हटा पाता है। लड़की विक्टर से कहती है, क्या हम यहाँ से बचकर जा पाएंगे? विक्टर कहता है, बाहर बहुत सारे लोग हमें बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जल्दी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो लड़की विक्टर से कहती है, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? 3 दिन से हमने कुछ भी खाया पिया नहीं है। विक्टर के पास पहले से ही थोड़ा पानी होता है, अगर उसने इस लड़की को पानी दिया तो वह प्यासा ही मर जाएगा। लेकिन इस दुनिया में आज भी इंसानियत बची हुई है। वो अपने बारे में बिना कुछ सोचे समझे उसे पानी दे देता है। इसके बाद वो लड़की विक्टर से कहती है, क्या तुम हमारी मॉम से बात करवा सकते हो? विक्टर उसकी बात उसकी मॉम से करवाता है। वो लड़की अपनी मॉम से बातें करते हुए रोने लगती है और कहती है, मैं इस टनल में फंस गई हूँ, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं अकेली नहीं हूँ, एक आदमी और भी है और वो कह रहे हैं कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी मॉम विक्टर से बात करती है और कहती है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। कुछ देर बातें करने के बाद विक्टर अपनी कार में सोने के लिए चला जाता है और वो डागी पीछे से आकर विक्टर का पूरा केक खा लेता है। ये देखकर विक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। इधर टनल के बाहर उसकी वाइफ बैठी होती है, इस उम्मीद में कि विक्टर बाहर आएगा। जब टनल के अंदर हम देखते हैं इस लड़की को, इसका नाम लिजी है, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो विक्टर को अपने पास बुलाती है और उससे पानी मांगती है। विक्टर पानी लेने के लिए वापस कार में जाता है। वो पत्थर इस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाती है। विक्टर पानी लेकर आता है, वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो लड़की मर चुकी है। ये देखकर विक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरह से वो उस पत्थर को लड़की के ऊपर से हटाता है। वो देखता है एक सरिया उसके शरीर में घुस चुका है, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। विक्टर भी अब समझ चुका था कि लिजी की तरह वो भी मारा जाएगा। धीरे धीरे अब 10 दिन बीत चुके हैं। विक्टर उस ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है, ना हमारे पास खाने को कुछ है और ना ही पीने को पानी, क्या तुम हमें यहाँ से बचा पाओगे? कितना समय लगेगा हमें यहाँ से निकालने में? सच सच हमें बता दो। वो ऑफिसर विक्टर को समझाता है और कहता है, बहुत ही जल्द हम तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने के लिए खुद का यूरिन पीना पड़ेगा। किसी तरह से तुम्हें कुछ और दिन सरवाइव करना होगा। इधर विक्टर को बचाने के लिए ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा था। तभी काम करते करते एक आदमी की मौत हो जाती है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, जिस पर सभी सवाल करने लगते हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए कितने लोगों की जान लोगे। अब ड्रिलिंग करते करते पूरे 23 दिन बीत चुके हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है विक्टर ने जो लोकेशन बताई है वहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं। डेन विक्टर के पास कॉल करता है और पूछता है, क्या हमारी मशीन वहाँ तक पहुँची है? तभी हमें पता चलता है इन लोगों ने गलत जगह पर ड्रिलिंग कर दी है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और विक्टर सर पटक कर रोने लगता है क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि ये लोग उसे किसी भी हाल में यहाँ से नहीं बचा सकते। इधर विक्टर के फोन की बैटरी लो हो जाती है। डेन जब दोबारा कॉल करता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। अब ये लोग मान चुके हैं कि विक्टर मर चुका है। विक्टर की वाइफ को यकीन हो चुका है कि ये लोग उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते। तभी एक आदमी विक्टर की वाइफ के पास आता है। वो एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। दरअसल ये आदमी दूसरे टनल का इंजीनियर होता है। विक्टर की वजह से दूसरे टनल का काम रुका होता है। अगर इसकी वाइफ इस पर साइन कर दे तो काम फिर से शुरू हो सकता है, और अगर इसने ऐसा किया तो विक्टर जिंदा भी होगा, तो दूसरे टनल के धमाकों से वो मारा जाएगा। लेकिन फिर भी वो इस पर साइन कर देती है क्योंकि सबको यकीन हो चुका था विक्टर मर चुका है। लेकिन इधर डेन को यकीन होता है विक्टर अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर ड्रिल मशीन की सहायता से नीचे जाता है। ये अपने साथ एक माइक्रोफोन ले जाता है। जैसे ही डेन अंदर जाता है एक बार फिर टनल का मलबा धंसने लगता है, इसीलिए डेन के साथी डेन को ऊपर खींच लेते हैं। इसी बीच उसका माइक्रोफोन नीचे गिर जाता है। इधर विक्टर को पता चलता है उसे कोई नहीं बचाने के लिए आएगा, इसीलिए वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी गाड़ी का हॉर्न तेज तेज बजाने लगता है। लेकिन इसी बीच एक चमत्कार होता है। डेन नीचे गिरे माइक्रोफोन की मदद से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुन लेता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था विक्टर अभी भी जिंदा है और उन्हें करेक्ट लोकेशन का पता भी चल चुका था। अब पूरे 35 दिनों के संघर्ष के बाद ये लोग विक्टर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उस लड़की के डॉग को भी वहाँ से निकाल लिया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। बाहर पूरे शहर की मीडिया खड़ी थी विक्टर की एक झलक पाने के लिए, लेकिन विक्टर को भी हॉस्पिटल की जरूरत थी। विक्टर की वाइफ उसे देखकर गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि वो भी उसे मरा हुआ मान चुकी थी। तभी हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो विक्टर को थोड़ी दूर वहाँ रुकने के लिए कहता है। वो उसके साथ फोटो क्लिक करवाकर पब्लिक को दिखाना चाहती थी कि हमें कितनी चिंता है विक्टर के लिए, हम लोगों ने कितनी कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए। तभी विक्टर डेन के कान में कुछ कहता है। सभी मीडिया वाले उसे पूछने लगते हैं कि विक्टर ने क्या कहा। वो सभी से चिल्लाकर कहता है, तुम सब कितने कमीने हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये बात मिनिस्टर भी सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। कुछ दिन बाद विक्टर और उसकी वाइफ एक टनल से गुजरती हैं। विक्टर को भयानक हादसा याद आता है। वो डर जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों मुस्कुराते हुए उस टनल को पार कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
दोस्तों आपको क्या लगता है, कोई आदमी 35 दिनों तक इस तरह से सर्वाइव कर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन अंकित को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।